नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज की ये जो वीडियो है एक्चुअली आज मेन जो फोकस है मेरा ये डायग्नोसिस के ऊपर है। आपकी गाड़ी चाहे किसी भी जगह पे काम होता है, कंपनी में हो या फिर आपके नज़दीक जो भी मतलब मैकेनिक्स है उनसे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी जो भी सारा गाड़ी है उसमें खास करके जो BS6 गाड़ी है उसमें तो आएंगे बाद में, बट अभी तक जो भी सारा गाड़ी है उसमें एटलीस्ट आपको पता है कि बहुत सारा सेंसर का यूज़ है, इलेक्ट्रिकल बहुत एक्चुएटर लगा हुआ है। तो अभी जो गाड़ी है उसमें अगर छोटा मोटा भी प्रॉब्लम होता है ना, तो हर प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ मैकेनिकली कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जो कि एक सेंसर का, सपोज मान लीजिए कि वायर डिस्कनेक्ट हो गया, लूज कॉन्टैक्ट हो रहा है, किसी सेंसर का प्रॉब्लम है, कोई एक्चुएटर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है। और गाड़ी में जो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट भी मेरे को करते हैं कि सपोज मान लीजिए जैसा कि मेरे पास ये गाड़ी है आज, वो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी सेल्फ मारने में बहुत लंबा क्रैंकिंग हो रहा है, उसके बाद जाके स्टार्ट हो रहा है। अब सपोज मेरे को अगर कोई ये क्वेश्चन करेगा तो इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न होता है। जैसा बुखार अगर हुआ है किसी को, तो हर बुखार का इलाज सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होता, कुछ मलेरिया होता है, डेंगू होता है और भी बहुत सारा होता है, तो इसके हर एक का अलग अलग दवा भी देना पड़ता है। वैसे ही गाड़ी में जो प्रॉब्लम आपको देखने में लग रहा है कि गाड़ी लॉन्ग क्रैंकिंग लेके स्टार्ट हो रहा है, उसके प्रॉब्लम का इलाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन होगा। ऐसा हो सकता है CKP सेंसर खराब है गाड़ी का, अभी का जो सारा गाड़ी है। अब या ये हो सकता है अगर डीजल गाड़ी है तो, या पेट्रोल गाड़ी भी है तो फ्यूल प्रेशर प्रॉपरली उसका हो नहीं रहा है, उसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ स्टार्टर का ही प्रॉब्लम है, थोड़ा ज़्यादा राउंड लेने के बाद स्टार्ट होता है। तो हर एक का इंजेक्टर का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रॉपर वो इंजेक्ट हो नहीं रहा है। तो हर एक चीज़ के पीछे मतलब एक प्रॉब्लम आपको देखने से तो लगेगा, बट उसके पीछे बहुत सारा रीज़न ऐसा होता है। अब इतना में अगर आप अपनी गाड़ी लेके कोई भी ऐसा जगह पे लेके गए जिसका पास कोई स्कैनर नहीं है, तो सपोज मैं अभी कंपनी में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ स्कैनर लेके ही करता हूँ। इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा मिलता है और आगे जो कस्टमर मेरे से काम करा रहा है उनका भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ जो बंदा काम किया, एटलीस्ट डेटा देख के जब आप काम करेंगे। अब डॉक्टर के पास अगर जाते तो डॉक्टर आपको कुछ भी इलाज मतलब दवाई देने से बाद लिख देता है कि ये टेस्ट आपको करना है, वो रिपोर्ट लेके मेरे पास आना है, तब जाके उसका फाइनल ट्रीटमेंट होगा। वैसा ही गाड़ी में भी जब प्रॉब्लम होता है, एक तो आइडिया होता है, ऐसा नहीं है कि अभी बाहर लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाहर तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर स्कैनर रहता है, स्कैनर से अगर आप डायग्नोसिस करते तो आपकी जो वे होगा डायग्नोसिस का वो भी अलग होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तो आज पहले मैं एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको गाड़ी के, और उसके बाद उसको कैसे डायग्नोस करना है इजी वे से वो भी दिखाऊंगा। अभी जैसे कि मेरे पास ये गाड़ी है एलीट i20 गाड़ी, और इसमें देखिए गाड़ी बिल्कुल ठंडा है। अभी गाड़ी को मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना ज़्यादा लॉन्ग क्रैंकिंग नहीं है ये आपको पता चला। और गाड़ी में अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में देखिए हम गाड़ी को एक्सीलेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और ये एक्सीलेट हो नहीं रहा है और गाड़ी से एक अलग मतलब वाइब्रेशन टाइप का एक फीलिंग हो रहा है। या तो कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि गाड़ी बंद हो रहा है। और एक चीज़ खासकर देखना है कि आपको चेक इंजन लाइट देखिए ऑन है, ये देखिए गाड़ी में जो चेक इंजन लैंप है ये लैंप ऑन है। अब ये गाड़ी लेके अगर सपोज आप किसी भी जगह पे गए हैं, अब इसके पीछे अगर मेरे पास स्कैनर नहीं है तो मैं क्या सोचूंगा, ये लॉन्ग क्रैंकिंग के पीछे हो सकता है कि जो फ्यूल प्रेशर है ये प्रॉपरली हो नहीं रहा है, पंप का प्रॉब्लम हो सकता है, इंजेक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अभी CKP सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो डाउट है ये क्लियर करने के लिए मैं गाड़ी में ये जो स्कैनर है मेरा, ये एक्सट्रूल PS70 Pro है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्कैनर से होगा, बट इससे अच्छा होता है। अब ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये स्कैन करने से मुझे क्या क्या कोड मिलता है। तो अभी ये मेरे पास एक्सट्रूल का PS70 Pro है और ये जो डायग्नोसिस है अभी लास्ट में कुछ दिन से इसमें मतलब डायग्नोसिस कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको अगर पता है, आप अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो ये स्कैनर तो मेरे पास आया है बहुत ही आज से लगभग 1 डेढ़ हफ्ता पहले ही।
बट इसको पहले मैंने टेस्ट किया अच्छा से, सारा हर एक जो ऑप्शन है ये प्रॉपरली क्या काम करता है या फिर ऐसा ही है। तो इसमें क्या है कि आप विन नंबर डाल के भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं इसमें पहले विन नंबर डाल के गाड़ी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप चाहें तो ऑटोमेटिक स्कैन कर सकते हैं, गाड़ी का जितना भी सारा मॉड्यूल है वो सारा सब कुछ स्कैन होगा। मैं जो करता हूँ सिस्टम सिलेक्शन करके, सपोज मेरे को इंजन का डेटा देखना है या इंजन का फॉल्ट कोड चेक करना है, तो मैं इंजन का फॉल्ट कोड, अब देखिए एक होता है कि रीड ट्रैवल कोड, कुछ भी अगर कोड रहेगा तो ये इजीली दिखाएगा। पहले एक बार मैक्सिमम आउटसाइड में जो होता है यही होता है, सब लोग पहले देख लेते हैं कि फॉल्ट कोड क्या क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है एसी, रेफ्रिजरेंट प्रेशर, ऑल्टरनेटर कंट्रोल सर्किट, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर ए सर्किट हाई इनपुट, इंजेक्टर फ्यूल पंप मीटरिंग कंट्रोल ए लो। तो ये जो सारा कोड है ये इजीली मुझे डायग्नोस करके मतलब ये दिखा दिया कि ये सिस्टम अभी भी एक्टिव है, इसमें प्रॉब्लम है। अब आप जैसा कि मुझे इस गाड़ी में मिला था, पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी को देखा था तो उसमें कुछ इस तरह से इसका वायर कट हुआ था, और उसके बाद मैंने सारा जो वायरिंग है इसको रिपेयर किया, और रिपेयर करने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम कि इसकी जो सीकेपी सेंसर है इसमें भी ये कोड आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इरेज फॉल्ट कोड करता हूँ। अब क्लियर फॉल्ट कोड में अगर हम जाते हैं, अभी भी देखिए यहाँ पे ये दोनों फॉल्ट कोड आ रहा है, दैट मीन्स इसका भी वायर कट है। इस गाड़ी में वैसे चूहे ने रेड वाइट किया था। अभी सपोज आपके पास मैंने ये एक छोटा सा दिखाया कि किसी भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको आप इजीली डायग्नोस, मतलब एक फॉल्ट कोड सर्च करके आपके पास चलाया कि ये कोड है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा देख के डायग्नोस करना पड़ता है। नॉर्मल एक फॉल्ट कोड कोई भी स्कैनर आपको दिखा देगा, मतलब उसके लिए आपको बहुत महंगा कुछ स्कैनर लेना है ऐसा नहीं है, आपको फॉल्ट कोड मिल जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कोड नहीं आता है, आपको डायग्नोस करना है डेटा के थ्रू। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इसमें ऑलरेडी डेटा जो है, सपोज आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का कितना प्रेशर है, गाड़ी को स्टार्ट कर दो। ये देखिए फ्यूल प्रेशर मेरा प्रॉपर हो रहा कि नहीं, ये मैंने यहाँ से पता कर सकते हैं आप। वैसे इसकी जो डेटा है, इसके मतलब हर एक मॉडल का जितना भी सारा डेटा इस सीएम के अंदर स्टोर रहेगा, ये सारा डेटा आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे सपोज मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बाहर में आप डीजल फिल्टर चेंज किए, और या फिर आपका गाड़ी किसी भी तरह से मतलब इंजन का काम हुआ, इंजेक्टर आपने खोले तो गाड़ी एयर ले लिया और इंजेक्टर हो गया आपका लॉक, होता है। अगर आप कोई टेक्नीशियन है तो ये आपको मतलब पता ही होगा। गाड़ी बंद कर दो। अब सपोज मान लीजिए कि गाड़ी एयर लॉक हो गया इंजेक्टर, या आप इंजेक्टर कई बार ऐसा होता है कि सर्विस करके लेके आए, फिर लगाने की कोशिश किया, एयर लॉक हो गया, तो इन दैट टाइम आपको स्कैनर जो जिसके पास है वो बुलाना पड़ता है कि भाई थोड़ा इंजेक्टर का लॉक खोलना है, और वो बंदा आएगा, थोड़ा बहुत करेगा, क्या करेगा दिखाऊंगा, 500 से 1000 रुपया लेके चल जाएगा। बट अगर आपके पास ये स्कैनर रहेगा तब आप बेफिक्र होके, कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोसिस के लिए आपको इंजेक्टर खोलना पड़े, टैपेट कवर गैस्केट के लिए इंजेक्टर खोलना पड़े, तो आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि अरे ये अगर खोलेंगे तो फिर मेरा तो स्कैनर लगेगा ये इंजेक्टर को ब्लीडिंग करने के लिए, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका डायग्नोसिस आसान हो जाएगा। अब सपोज इंजेक्टर लॉक है तो क्या करना है, मतलब इसमें हर एक ऑप्शन है। एक्चुएशन टेस्ट आपको सिंपली करना है। इसके बाद आप चाहें तो ये जो सारा दिखा रहा है सबका एक्चुएशन टेस्ट होता है। ग्लो प्लग, जैसा कि लॉन्ग क्रैंकिंग हो रहा है, ये कई बार तो ऐसा होता है ठंडा गाड़ी में ग्लो प्लग रिले प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आपकी गाड़ी में लॉन्ग क्रैंकिंग हो रहा है। फैन 1 फैन 2 कर सकते हैं, लेकिन मैं जो दिखाना चाहता हूँ इंजेक्टर 1 एक्चुएशन टेस्ट। अभी जैसे ही हम इसको एक्चुएशन टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे मेरा इंजेक्टर से एक आवाज़ आएगा। अब इसके लिए मेरे को माइक इंजेक्टर के नज़दीक लेके जाने होगा। अब मैंने यहाँ से इंजेक्टर को, देखिए इंजेक्टर से मेरा एक आवाज़ आ रहा है, ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा, 2 नंबर इंजेक्टर, जो लॉक होने पे कोई भी आके इंजेक्टर का लॉक खोलता है वो बंदा आके यही करता है। अब मैंने इंजेक्टर 2 का एक्चुएशन टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये इंजेक्टर से देखिए नॉइज़ आ रहा है, ये 2 नंबर इंजेक्टर से हो रहा है। तो इस तरह से आप, और स्कैनर का जो मेन पावर है वो स्कैनर का मेन पावर है, आप उससे एक्चुएशन टेस्ट कर सकते हैं या नहीं। अब सपोज आपके पास ये इंजेक्टर वाला काम इससे होता है। अब सपोज आपके पास गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है,
चेक इंजन और इमोबिलाइजर लाइट का लिए कुछ इशू है, आप उसको स्कैन किए, स्कैन करने से आपको मिला है कि आपका जो चाबी है वो प्रॉपरली मतलब कोड जो उसमें सेव है वो नहीं आ रहा है, कोड आ रहा है इमोबिलाइजर से रिलेटेड, जिसके कारण आपको या तो जो लॉक सेट है या फिर आपका जो स्मार्ट्रा है उसमें प्रॉब्लम है जो चेंज करना है, तब आपको ECU प्रोग्रामिंग करना पड़ता है इमोबिलाइजर सिस्टम को। अब उसके लिए आप फिर से अगर किसी के मतलब बुलाएंगे फिर पैसा लेगा। स्कैनर यही आपके पास अगर रहेगा, इससे आप की टीचिंग जो ECM रहता है उसको टीचिंग न्यूट्रल ये सारा सब कुछ जो फंक्शन है हो जाएगा। अभी एक बहुत ही मतलब सिंपल सा एग्जांपल देंगे। आप अगर नॉर्मल किसी आपका गैरेज है, रोड साइड में छोटा सा गैरेज है, उसमें भी अगर आपका गाड़ी में जो भी गाड़ी अभी वैसे बिक्री होता है, सेल होता है, उसमें एयर बैग और ABS कंपलसरी है और आगे कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि और भी कुछ चीज़ आ जाएगा गाड़ी में, तो वो लेना पड़ेगा सेफ्टी फीचर्स में। अब सपोज मान लीजिए आपकी गाड़ी की मतलब किसी भी गाड़ी आपकी वर्कशॉप में आया है, आपकी गैरेज में आया है, उसमें कस्टमर का ये कंसर्न है कि ABS लाइट ऑन है। आपको उसके लिए कौन सा चक्का का जो व्हील स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम है या नहीं वो चेक करने के लिए भी एक स्कैनर की बहुत ज़रूरी है। अब सपोज मान लीजिए व्हील स्पीड सेंसर का प्रॉब्लम है, आपने स्कैनर करके पता कर लिया, पैसा तो बंदा जो आया वो लेके चला गया। अब क्या हुआ, कभी ऐसा हुआ कि आपकी गाड़ी की जो व्हील मतलब ABS ब्रेक है उसमें कोई भी एक पीछे का चक्का का या सामने का ब्रेक ऑयल रिलेटेड काम निकल गया है। सपोज मान लीजिए कि व्हील सिलेंडर खराब है, तो आपको भी पता है कि अगर गाड़ी में ABS है और आप व्हील सिलेंडर खोलते हैं या ब्रेक ऑयल की लाइन खोलते हैं तो उसमें आपको प्रॉपरली ABS ब्लीडिंग करना पड़ता है, जिसके लिए आपके एक स्कैनर की बहुत ज़रूरी है। ये स्कैनर से आपकी गाड़ी की ये ABS की जो प्रॉब्लम है आप इसको एक्चुएशन टेस्ट भी कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, कौन सा चक्का कितना रोटेट हो रहा है, सारा सब कुछ डेटा आपको इसमें मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आप किसी भी अलाइनमेंट कराने जाते हैं गाड़ी को, कैलिब्रेशन करना अभी मैक्सिमम गाड़ी में ऐसा हो गया है कि आप गाड़ी की स्टीयरिंग थोड़ा सा भी छेड़खानी करेंगे, अलाइनमेंट शॉप से जाके अलाइनमेंट करा लिए, उसके बाद आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट राइट जा रहा था, अभी करने के बाद बायां भाग रहा है या पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में भाग रहा है। ये प्रॉब्लम लगातार आता है हम लोगों के पास। कस्टमर बाहर से अलाइनमेंट तो करा लेते, बट ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉपरली सॉल्व नहीं होता है। हम लोगों के पास आने से सिर्फ एक चीज़ करना होता है, क्योंकि अलाइनमेंट तो बाहर कर लिए, हमें सिर्फ करना है कैलिब्रेशन, जो कि कैलिब्रेशन करने के लिए आपको लगेगा ऐसा ही एक स्कैनर। आई होप कि आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्कैनर की जो ये स्कैनर है इसकी कितना इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको एटलीस्ट समझा पाया। मैं ये नहीं कहता कि आपको यही एक्सटूल का PS70 Pro ही खरीदना है, बट डायग्नोसिस के लिए जो भी बंदा काम करता है उसको एक स्कैनर बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी कंपनी का हो बट ओरिजिनल हो और काम करने लायक, डेटा देखने लायक हो। ऐसा नहीं है कि उसमें दिखा तो रहा है बट जब काम करने गए तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वैसा लेके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, जितना मुझे लगा है कि आपको एटलीस्ट एक स्कैनर के बारे में, अभी भी बहुत सारा ऐसा रोड साइड गैरेज है जहाँ पे स्कैनर का यूज़ नहीं होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगा तो है, मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई है तो ये वैसे 55,000 रुपीज़ में आ जाता है, बट एक अच्छा बात है, आप चाहें तो इसको EMI में भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जितना मेरे से पॉसिबल होगा इनकी जो लिंक है या इनसे कांटेक्ट करने का जो मतलब कैसे आप अगर लेना है तो कैसे ले सकते हैं वो देने की कोशिश करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, और कोई भी अगर इसको मतलब लगे कि मेरे को ये प्रमोशन के लिए सिर्फ दिया है, देखिए प्रमोशन के लिए तो ऑब्वियसली दिया है, झूठ नहीं कहेंगे, बट पहले मैंने 2 हफ्ता तक इसको चेक किया कि क्या प्रॉपरली काम कर रहा है, और जब मैंने वीडियो बना के दिया तो मेरा भी एक जिम्मेदारी होता है कि ताकि आप आगे जाके मेरे को गाली ना दे कि भाई ये सिस्टम इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसमें जो भी सारा सिस्टम लगभग चाहिए होगा सारा सब कुछ इस स्कैनर से है। अब कुछ ऐसा फीचर्स है जो इससे भी हाई क्वालिटी का, एक चीज़ और भी है, ये डायग्नोसिस बेस्ड स्कैनर है, इसके साथ साथ ये प्रोग्रामिंग करता है। अब जो बंदा ECU प्रोग्रामिंग करता है उसको अगर ये स्कैनर सिर्फ लेना है तो इससे सिर्फ काम नहीं होगा, इसके साथ उसको और एक अलग से कैन प्रोग्रामर भी लेना है। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बेकार में लंबा होगा, बट आई होप कि आपको एटलीस्ट समझ में आया कि गाड़ी की अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक स्कैनर रहना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मैं एक बार आपको ये बस दिखाना चाहता हूँ कि इसमें नॉर्मली क्या क्या फीचर्स है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं स्कैनर के थ्रू। इंजन कंट्रोल यूनिट जो ECM है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ABS, एयर बैग,
एयर कंडीशन, अगर ये आपका गाड़ी में मैनुअल एसी रहेगा तो नहीं होगा, बट अगर ऑटो एसी है तो होगा। ऑटोमेटिक मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग, पार्किंग गाइड सिस्टम जिसमें है उसमें, वैसे ये सारा ऑप्शन इसमें है, बट जिस गाड़ी में सपोज मान लीजिए मेरा इस गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम मतलब एबीएस नहीं है तो थोड़ी ना ये दिखाएगा, तो ये बाकी गाड़ी में जो जिसमें ये फीचर्स है सारा वो दिखाएगा। इमोबिलाइजर, स्मार्ट की यूनिट, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, क्लस्टर मॉड्यूल, ट्रांसमीटर कोड सेविंग, जो आपकी गाड़ी की जो रिमोट की होता है, रिमोट का टीचिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नॉर्मली की टीचिंग होता है वो इमोबिलाइजर से या स्मार्ट की रहने से, स्मार्ट की यूनिट से होता है।